वेलकम टू माय चैनल। आज एक और स्टोरी के साथ आ गई हूँ। आज की जो कहानी है वो है शिव महापुराण कथा में है, जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सुनाई थी। ये जो कथा है ये उन बच्चों के लिए है जो खाना नहीं खाते, जिनकी मम्मी उनके खाना ना खाने की वजह से बहुत परेशान रहती है, और जो बच्चे हैं वो हमेशा खाने में कमियां निकालते हैं। चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसमें एक माँ होती है जो उनका एक लाडला बेटा होता है। वो बहुत प्यार करती है अपने बेटे से, पर वो जो बेटा होता है वो बहुत कमियां निकालता है, हमेशा खाने में कमियां निकालता है। मम्मी आज ऐसा खाना बनाया है, आज ये नहीं बनाया, आज लौकी बनाई है, आज कद्दू बनाया है, मम्मी पनीर क्यों नहीं बनाया, आज छोले क्यों नहीं बनाए, तो मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। तो मम्मी बहुत परेशान रहती है। फिर एक दिन क्या होता है, मम्मी उसकी रोज रोज की इन चीजों की वजह से खाना नहीं खाता था, तो मम्मी का बहुत दिल दुखता था। फिर एक दिन क्या होता है, उनके घर पे एक पंडित जी आते हैं। तो जो विद्वान पंडित जी आए हैं, वो आने के बाद उन्होंने, वो जो माता जी हैं उनकी, उन्होंने उन सारी पंडित जी को बताई कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे खाना नहीं खाता है, बिल्कुल आप ये पंडित जी अब कुछ करिए। तो उसके बाद पंडित जी बोलते हैं आप चिंता मत करिए। फिर थोड़ी देर में उनका बेटा आ जाता है। वो उन बाबा को प्रणाम करता है। फिर उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कि बेटा मेरा एक काम करोगे? हाँ बाबा जरूर, बिल्कुल करूँगा मैं, आप बोलिए तो सही, क्या करना है मुझे बताइए। फिर बाबा बोलते हैं कि बेटा आज के दिन खाना मेरे लिए तुम बनाओगे। बेटा सुन के हैरान रह जाता है कि क्या खाना बनाना? बाबा मेरे को तो खाना बनाना नहीं आता। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, जैसे खाना बनाना आता है, क्या मेरे लिए तुम एक रोटी नहीं बना सकते? एक रोटी थोड़ी सी सब्जी मैं खाऊंगा, आप मेरे लिए बना दीजिए। तो तुम आज मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना खाना है, आज तुम बनाओगे तो ही मैं खाना खाऊंगा। बेटा मान जाता है, अब क्या करे, हाँ बोला था बाबा को तो अब बनाना ही पड़ेगा। वो बनाने में लग जाता है, रसोई में गया। अब उसे तो कुछ भी नहीं पता क्या कहाँ रखा है। फिर उसने अपनी मम्मी को बुलाया। फिर मम्मी ने बताया ये आटा रखा है, ऐसे ऐसे बना लो। फिर वो आटा गूंथने लगा। अब कभी गीला हो जाता, फिर आटा लगाता, फिर उसमें सूखा आटा डालता, फिर दोबारा गीला हो जाता। इस तरीके से उसे आधा घंटा लग गया, फिर भी वो आटा नहीं लगा पाया। फिर उसके बाद अब बिल्कुल ठीक ढंग से फिर भी आटा नहीं लगा। फिर जैसे तैसे करके उसने आटा लगाया। फिर उसने सब्जी काटी, अब कोई छोटी कोई मोटी, कोई कैसी कैसी करके काटी, कोई हाथ छिल गया, कुछ हो गया, बड़ी मुश्किल से उसने सब्जी काटी। अब सब्जी बनाई उसने, ऐसे ही नमक मिर्च जो था उसने थोड़ा जैसा समझ आया थोड़ा मोड़ा सब कुछ डाल दिया। अब रोटी बनाने की बारी आई। अब उससे लोई नहीं बन रही, और उससे पहले वो पसीने में, सर्दी में भी इतना पसीने से तरम तर हो गया, बिल्कुल पसीने में। अब आटा सही से नहीं लगाया था इसलिए उसने लोई नहीं बन रही। अब जैसे तैसे करके उसने लोई बनाई। अब कोई भारत का नक्शा बन रहा, कभी कुछ टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाई, बड़ी मुश्किल से बहुत टाइम लगा के अब उसने रोटी सेकी। अब जब रोटी सेकने की बारी आई तो बहुत जली हुई, कहीं से कच्ची कहीं से जली हुई, ऐसी रोटी सेकी उसने। अब क्या था, अब ऐसे लग रहा था उसे जैसे कि उसने आज पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के आया हो, बहुत काम कर लिया, जैसे उसने इतना थक गया था वो। अब अब उसे आज पता लग रहा था कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। फिर खुश होते हुए अपने बाबा के पास गया। ये लो बाबा खाना, मैंने खाना बनाया है। अब वो खाने की हालत देखी बाबा ने और बोले बेटा ये खाना तुम ही खाओ, मेरा तो पेट भर गया, तुमने इतनी देर लगा दी खाना बनाने में। अब उसे माँ के खाने की याद आने लगी कि माँ तो इतना अच्छा खाना बनाती थी, फिर भी मैं इतनी कमियां निकालता था। आज मुझे पता चला है कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। मेरी आज इतना सा खाना, एक रोटी बनाने में मेरी इतनी ऐसी हालत हो गई है। तो मम्मी तो रोज दोपहर का सारा पूरा हम सब लोगों के लिए खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, सब कुछ बनाती है। उस दिन से वो खाने की कोई कमी नहीं निकालता, खाने में जो बनता हमेशा खुश होके खाना खा लेता। अब उसने अपने हाथ जले हुए खाने का था उसका, तो उसकी माँ ने खाया, उसकी तारीफ की, बेटा तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। बेटे को बहुत अच्छा लगा, पर जब उसने खुद ने टेस्ट किया तो उस सब्जी में इतना नमक ही नमक भरा था कि बिल्कुल खाया भी ना जाए। पर वो समझ गया, और उसे गलती का अपनी एहसास भी हो गया कि मैं ही बहुत गलत था। मैंने मम्मी के हमेशा खाने की इतना बुरा भला कहा कि ऐसा बनाया वैसा बनाया, पर मम्मी हमेशा मेरा साथ देती थी, हमेशा उन्होंने मेरी तारीफ, इसलिए अब वो खाना खाने लग गया और कभी भी तारीफ, कभी भी अपमान नहीं करता था खाने का। जो बनता था खुश होकर खाता था, बल्कि अपनी मम्मी की तारीफ करता था कि आपने आज बहुत अच्छा खाना बनाया। इस तरीके से वो बिल्कुल सुधर गया। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके ये बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो मेरी आप सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू।